तो हाँ जी प्यारे मित्रों, कैसे आप सभी होंगे? बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई और लिखाई कर रहे होंगे। तो मुझे बहुत सारे से कमेंट आए कि भैया बायोलॉजी पढ़ा दीजिए, बायोलॉजी बायोलॉजी में दिक्कत हो रही है। चलिए, हम बायोलॉजी का चैप्टर 2 लेकर आ चुके हैं। देखो, चैप्टर 1 को मैंने पूरा कवर नहीं करा है, लेकिन जितना मैंने कवर किया है मैंने इंपॉर्टेंट सारा कवर कर दिया है। अगर आप लोग को प्रॉपर चाहिए उसका, तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं आप लोग, हम उसको भी पूरा कंप्लीट कराएंगे। बस रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, बस हमारी यही अपेक्षा हम आप लोगों से करते हैं, ठीक है। अब देखिए, मानव जनन आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक ना। आज इसका हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे और हम मानवों के बारे में पहले समझेंगे मानव क्या होते हैं। तो चलिए, आज हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा ना, वो रहेगा हमारा मानव। मानव दैट इज ह्यूमन, जिसको हम बोलते हैं, ठीक। उससे पहले मैं इंक लेके आता हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, तो आइए हम देखते हैं मानव क्या होते हैं। तो पहला चीज, हमारा पॉइंट पहला हमारा कहता है कि मानव जो होते हैं ना, एक लिंगी जीव है। क्योंकि हम देखो, हम बात कर रहे हैं जनन के बारे में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक ना। तो पहली बात तो मानव में 2 चीज आते हैं, नर भी होते हैं और मादा भी होते हैं, ठीक ना। नर मादा दोनों को मिलाकर मानव कहते हैं, ठीक ना, मानव या मनुष्य। अब तुम बोलोगे कि मनुष्य यहाँ पास जा रहे हैं, तो उसमें तुम थोड़ी बोलोगे कि आदमी लोग जा रहे हैं कि औरतें जा रही हैं। मतलब मानव मतलब नर और मादा दोनों, उसको हम लेते हैं, ठीक ना, मानव में। तो हमारा मानव जो होते हैं एक लिंगी होते हैं। इस पॉइंट को सामान्यतः याद रखिएगा बस, एक लिंगी होते हैं। और मनुष्यों में क्या होता है, और मानवों में क्या होता है, इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, ठीक ना। इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। अब लैंगिक द्विरूपता क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डिफॉर्म डिमॉर्फिज्म, ठीक ना। सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म, इसको मेरे थोड़ा पढ़ने में निकलता है, सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म, ठीक ना। ये इनमें पाई जाती है, देखने को मिलता है हमें। इसको बस जनरली याद रखना है, ठीक ना। और बता देना, पहला लेक्चर मैं इसलिए ले रहा हूँ ना, ताकि मैं आप लोगों से बस इंटरेक्ट करने के लिए, कि ताकि अगर अच्छे तरीके से अगर समझ आ रहा होगा तो ही हम कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि बहुत लोगों को शायद ना समझ आए, तो बता देना कैसा लग रहा है। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, बस इन सारी चीजों को बस याद रखना। ये मतलब जरूरी नहीं पेपर में पूछेंगे, बस मानवों के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो इस चीज को आप बता सको, ठीक ना। अब देखो, लैंगिक द्विरूपता क्या होता है, एक यही पॉइंट है जिसको अभी समझाना पड़ेगा, ठीक ना। और इनमें क्या होता है, मानव में आंतरिक निषेचन होता है इनमें, ठीक ना। आंतरिक निषेचन इनमें देखने को हमें मिलता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक। और इसमें क्या हमारा अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है, इसमें इस सजीव प्रजक होते हैं, ठीक ना, या जरायुज होते हैं। सजीव प्रजक होते हैं। सजीव प्रजक को हम जरायुज भी बोलते हैं, और इसको हम वीवी पायरस भी बोलते हैं। मानव जो होते हैं सजीव प्रजक या जरायुज या फिर वीवी पायरस होते हैं, ठीक। अब देखो, इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा, 2 पॉइंट को छोड़कर, जो आपको ना समझ आया होगा। पहला चीज, ये एक लिंगी होते हैं, आपको सबको पता होगा कि मनुष्य है तो मनुष्य में एक, उसका एक लिंग वाला होता है, एक नर हो जाता है और एक मादा हो जाती है, ठीक ना। ये 2 प्रकार के इसमें लिंग पाए जाते हैं, एक नर एक मादा, ठीक। अब देखो, इसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता देखने को मिलता है, मतलब क्या है इससे, इसमें मतलब लैंगिक द्विरूपता से मतलब यह है ना कि इनको बाहर से हम देखकर बता सकते हैं कि ये नर है कि मादा है, ठीक ना। बाहरी रूप से हमें पता चल जाता है, बाहरी रूप से देखने पर पता चलता है, देखने पर पता चलता है, ठीक। बाहरी रूप से जब हम देखते हैं तो हम बता सकते हैं कि हाँ, वो नर है कि मादा है। इस चीज को हम कंफर्म कर सकते हैं, फीमेल है या मेल है। उन चीज को हम बोलते हैं सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म, ठीक ना। लैंगिक द्विरूपता देखने को इनमें मिलता है। आंतरिक निषेचन सबको समझ आ रहा होगा कि आंतरिक निषेचन होता है इनमें, जाहिर सी बात है। सजीव प्रजक या फिर जरायुज, सजीव प्रजक या फिर जरायुज या फिर वीवी पैरस, वीवी पैरस इंग्लिश में बोलते हैं, जरायुज सजीव प्रजक हिंदी नाम थोड़ा अटपटान होते हैं। देखो, सजीव प्रजक आपने सुना होगा ओवी पैरस और वीवी पैरस, क्लास 11th में।
अब देखो ओविपेरस जो अंडे देते थे उनको बोलते थे, और विविपेरस उनको बोलते हैं जो बच्चे देते हैं, ठीक ना, जो बच्चे देते हैं, बच्चे देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विविपेरस। ठीक, तो ये होते हैं मानव के बारे में, थोड़ा सा हमने 4 पॉइंट के बारे में बात किया है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्यार से कमेंट करना, और नेक्स्ट टॉपिक से हम चालू करेंगे मानव में जनन घटना, ठीक ना। और हमारा इसके बाद जो कंटिन्यू क्लास होगा ना, लगभग 10 से 15 लेक्चर आपको अपने कुर्सी की पेटियां बांध के, मतलब पढ़ाई वाली एकदम बांध के रखनी है, ठीक ना। क्योंकि जो अगर फ्लो बनता है, अगर फ्लो टूटा चैप्टर 1 जैसे, तो फिर वही हाल इसमें भी होगा। इसलिए अगर समझ आए तो प्रॉपर बताना कि हाँ भैया हम कंटिन्यू करेंगे, और अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं पूरा कंटिन्यू कराऊंगा। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपने मित्रों तक शेयर करना ना भूलना बस।